अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अहमद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज मैं मौजूद हूँ कराची क्लब एनेक्सी में और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत जो कि पाकिस्तान की 22 रिचेस्ट फैमिलीज़ के मेंबर हैं। तो आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। आज हम उनसे गपशप करेंगे और बहुत सारी मज़े की बातें करेंगे। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान कैसा था और अब पाकिस्तान कैसा है, क्या डिफरेंस वो फील करते हैं, तो उनके रिव्यूज़ जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अली असगर वली का। तो आइए चलिए उनको वेलकम करते हैं अपने शो में और उनसे करते हैं मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे व्यूवर्स को भी आप बताइए कि आप पाकिस्तान की 22 रिचेस्ट फैमिलीज़ के मेंबर हैं और आप हिजरत करके माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए। तो जब आपने माइग्रेशन किया और आप पाकिस्तान आए तो उस टाइम आपकी क्या एज थी? 1 साल। अच्छा, यू आर द ओनली वन ईयर ओल्ड। ओके, तो बहुत छोटे थे आप। तो उसके बाद आपकी एजुकेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही रही। तो आप थोड़ा सा अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताइए कि व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन और कहाँ पे आपने तालीम हासिल की? तालीम मैंने एसन कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया था। ओके। और सेंट पैट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वालिद साहब ने मुझे काम पे लगा दिया। ओके, तो पहला काम क्या स्टार्ट किया था आपने? मुझे फैमिली की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उन्होंने, हमारी शिपिंग कंपनी थी ओके, मोहम्मद इसी पे, ग्रेट। तो जहाज़ों का मेंटेनेंस संभालता था। दिस इज आई स्टार्टेड इन माय करियर। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि वली के साथ। ओके। तो सर जब आप माइग्रेट होकर आए पाकिस्तान, तो ये फ़ैसला मतलब किस तरह से था? आप तो उस टाइम बहुत छोटे होंगे, पर आपने जब ऑब्वियसली पाकिस्तान में जैसे जैसे ग्रो किया तो आपने फैमिली से अपनी क्या सुना कि किस तरह से ये डिसीजन लिया था माइग्रेशन का अपनी खुशी से, और क्या आप उससे मुतमईन थे? आपकी फ़ैमिली मुतमईन थी उससे, खुश थी अपने इस फ़ैसले से कि आप जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए, क्या हालात थे?
दैट्स ग्रेट। और इससे ऑब्वियसली मुल्क और तरक्की करेगा और बेहतरी होगी, तो ये हमारे लिए ही फ़ायदा है। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने सर। ओके सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे मुल्क की, कि इकॉनमी इतनी डिस्टर्ब है और जो डॉलर रेट है वो ही एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा, मतलब कभी हाई हो जाता है कभी लो, और उसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू, हमारी हर इंडस्ट्री इतना सरवाइव कर रही है, इतनी डिस्टर्ब है, तो इसके हवाले से आप करंट सिचुएशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि मेन रीज़न पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बिल्कुल सही है। अगर इनका जो लीडर्स हैं हमारे, वो आपस में ये मिलजुल के मुल्क के इंटरेस्ट में तो ऐसा डिसीजन ले लें कि जो इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, और इकोनॉमी रिवाइव हो गई तो ये सारे मसले ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए। बिल्कुल मगर सही ये कहा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये पॉलिटिकल मामलात हमारे थोड़े बेहतर हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं, तो इकॉनमी खुद ही बेहतर हो जाएगी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही है आपने। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक की, जो आपकी जर्नी है, आपकी एक स्ट्रगल है कि आप पाकिस्तान जब आए थे तो यू वर ओनली 1 year ओल्ड एज यू टोल्ड मी, फिर आपकी जो है वो ऑब्वियसली जर्नी स्टार्ट हुई एज अ स्टूडेंट, और फिर आपने बिज़नेस में जो है वो एज अ स्टार्ट लिया, एज एक अपना एक किरदार अदा किया आपने बिज़नेस फील्ड में। तो आपने पाकिस्तान के बहुत सारे शेड्स देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव और बहुत सारे कलर्स आपने देखे हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहें? ऐसी कौन सी स्ट्रगल है जो आपको स्टिल अभी भी याद हो? मेरी लाइफ की 3 फेज है, पर्सनली बोल रहा हूँ, फैमिली की बातें कर रहा हूँ, कि एक तो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, दूसरा जो है मैं स्नूकर का बहुत शौकीन था, और मैंने स्नूकर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। ओके, 20 साल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर, उसमें हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी प्रोड्यूस किया। और तीसरी जो है ये जिधर आप बैठी है कराची क्लब जी, ये इसमें मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये मेरा विज़न था, कोई मैं किसी पे एहसान नहीं किया, मेरा अपना खुद का विज़न था, और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और उसी सपोर्ट की वजह से आज ये क्लब भी बन गया, मेन क्लब भी है। आज 10,000 फैमिली कराची की उस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रही है। दैट्स ग्रेट। तो मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया, और आपने सर्व किया है कुछ, मतलब आपने ऑब्वियसली हमारे मुल्क के लिए ये इतना सर्व किया है, जो भी चीज़ें की हैं। और मैं भी यहाँ ये बताती चलूँ कि मैंने कराची क्लब NXE में, ये मेरा फर्स्ट विज़िट है, मैंने आपको भी बताया, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो आपने जो है वो बहुत कुछ सर्व किया है, और आप हमारे लिए इतना ऑनरेबल हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, और प्लस आपने पाकिस्तान के हर रंग को देखा है और हर तरह की स्ट्रगल को फेस किया होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जी प्लीज़ सर, आप कुछ कह रहे थे, कुछ ऐड करवाना था? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि स्नूकर के अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कि मैं बिल्कुल कंट्रीब्यूशन ही जानना चाह रही हूँ। वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस किया। ओके, मैं अभी ये सवाल कर लूँगी, फिर आप बता दीजिएगा कि क्या कंट्रीब्यूशंस कुछ अपने शेयर करना चाहेंगे? वर्ल्ड चैम्पियन एक भी नहीं, हमने 3 प्रोड्यूस किए, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आसिफ, 2 दफ़ा। ओके गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, ओके, सही है ना? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल क्लियर जो भी है आप बताइएगा। कर लूँ सवाल सर? हाँ, सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है और इतने सारे स्टेप्स आपने लिए जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए आपने लिए, तो वो जो कंट्रीब्यूशंस हैं आपके, उसमें आप कुछ अपने कंट्रीब्यूशन का कुछ मेन चीज़ें कुछ आप अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो आप बताइए प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो स्पोर्ट्स में मैं, मेरे वालिद साहब, इनके वालिद साहब
बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमने जितने बाहर से लोग आते थे तो हमारे घर ज़रूर विजिट करते थे। ओके, कोई ख़ास वजह? बस ये है कि एक ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को अच्छा होस्ट समझे बिल्कुल। और मेहमान बन के आते थे और अपना बन के जाते थे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में थी। और बाकी जो चैरिटी वर्क है हमारी मेरी दादी थी कुलसुम भाई वली का चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें बनाई। और जैसे हैदरी उसी पर हाँ स्कूलें बनाई, हॉस्पिटल बनाया। ओके, ग्रेट। तो उस तरफ यानी आपने ह्यूमैनिटी को बहुत सर्व किया है, जितना हो सका यू ट्राइड अ लॉट कि आप पाकिस्तान को, यहाँ की ह्यूमैनिटी को आप सर्व करें। हाँ, जितना कैपेसिटी थी हमारी। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर इफ यू हैव अ पावर। हाँ ओके सर, आप कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट लीजिए क्योंकि मेरा सवाल हो चुका था। आप वही कंट्रीब्यूशन के वो डिस्पेंसरी वगैरह, एक ह्यूमैनिटी को जो आपने सर्व किया, हॉस्पिटल का जिक्र आप कर दीजिए। हाँ, ये कुलसुम भाई वली का चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये मेरे दादी के नाम का नाम। ओके। और इसी नाम पे हमने ये हॉस्पिटल बनाया और साइट एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दिया। ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आपने। हाँ ओके, ठीक है। तो सर, आप कंट्रीब्यूशन का बता रहे थे पाकिस्तान में कि आपने कितना सर्व किया है ह्यूमैनिटी के लिए और कितना कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताइए। शिपिंग कंपनी थी हमारी मोहम्मद स्टील शिपिंग, मैं 2 जहाज़ों की हिस्ट्री में बता दूँ आपको कि एक तो हमने पाकिस्तान में पहला जहाज़ जो बना अल अब्बास के नाम से कराची शिपयार्ड में बनाया। पहला शिप जो है वो आप ही की कंपनी ने पहला बनाया। ओके, ग्रेट ग्रेट। और दूसरा कि पहला जहाज़ पाकिस्तान ने रशिया से ख़रीदा, वो भी हमारी कंपनी ने ख़रीदा। दैट्स ग्रेट। तो ये 2 चीज़ें हैं नुमाया कर। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे कि पाकिस्तान पुराना अच्छा था या नया पाकिस्तान, क्योंकि हम बहुत सुनते भी हैं कि नया पाकिस्तान। सो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पुराना पाकिस्तान बेहतर था या नया पाकिस्तान बेहतर है या बेहतर हो सकता है? अब ये जो है पुराना पाकिस्तान है, आप जो हो नया पाकिस्तान। ओके, ऑब्वियसली जो यूथ है, जनरेशन है, हम नया पाकिस्तान है और आप पुराना पाकिस्तान है। तो पुराना पाकिस्तान जो है वो आप इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पुराना पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेहतर था, अपनायत थी। और जिस तरह हमने पहले डिस्कशन किया है एजुकेशन पे, जी, अभी एजुकेशन पे जोर दो और यूथ को कहो जितना हो सके तालीम हासिल करें। एग्जैक्टली, और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आपने काफ़ी जो है वो सर्व किया है। हाँ, और हॉस्पिटल आपका है जो अभी तक कायम है, उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हॉस्पिटल के बारे में तो अभी हमें टच में नहीं है हम। ओके, हमने तो बना के दे दिया था। अच्छा, ओके, ठीक है। ये आपको ज़्यादा जो चला रहे हैं वो आपको ज़्यादा बता सकें। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपने एक बुनियाद रखी, एक आपने इनिशिएटिव लिया और लोगों के काम आने का, तो यही सर बहुत बड़ी बात है और ये ऑब्वियसली एक ऑनर की बात है हमको कि वो हॉस्पिटल चल रहा है और अच्छे और इतने लोगों के डेफिनेटली वहाँ से बहुत सारे बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिल रहा होगा वहाँ से, और ऑब्वियसली जो मरीज़ हैं वो भी वहाँ से सेहतयाब हो रहे होंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी को आप सर्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि
आप जब पाकिस्तान आए थे उस वक्त का पाकिस्तान और अभी हम जिस पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम बैठे हैं इस वक्त के पाकिस्तान में, क्या फ़र्क आपने महसूस किया? हंसिया। आपको क्या लगता है? ये सवाल पे मुझे हंसी आती है। हमने तो कराची को उस पोजीशन में देखा कि जब सड़कें धुलती थी, जी। ट्रेनें चलती थी और निहारी की प्लेट 3.5 रुपए में मिलती। 3.5 रुपये। वाओ वाओ, साउंड्स गुड। और कन्वर्टेबल में घूमते थे। तो आज हम छत नहीं उतार सकते कराची में। इंजॉयमेंट उस वक्त थी, मज़ा आता था उस वक्त मज़ा पे, या आता अब था। क्या वो बहुत अच्छा मिस करा। करते हैं? बहुत उस मिस वक्त कर- को मिस करते हैं आप? बहुत मिस कर, आज तक मिस करते। ऐसी कौन सी याद है सर जो आपको लगता है कि अभी तक आपके अंदर से नहीं गई और अभी भी आप वो जीते हैं तो आपको लगता है आप वही वापस चले गए? हाँ नहीं बिल्कुल, जब वो ट्रैम जैसे बंदर रोड जाओ, अभी तक वो ट्रैम के पट्टे हैं वहाँ, और वहाँ देखो तो लगता है कि यार ये कराची धुलता था पूरा। ओके। द होल ऑफ कराची सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धुलता था ओके, लिमिट्स में। दैट्स और ग्रेट। फिर हमने शारे फैसल को भी, जिसका नाम ड्रिग रोड होता था, अच्छा, ओके। शारा फैसल का नाम ड्रिग रोड होता था? ड्रिग रोड था अंग्रेज़ों के दौरान। ओके। और फिर जब क्वीन आई तो उसको रीकारपेटिंग की और उसी शारा फैसल पे कन्वर्टेबल में आयुब साहब क्वीन एलिजाबेथ को लेकर आए। तो वो वक्त भी याद था, डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हम जाते थे मनीर चाय पीने के लिए, हम यहाँ रहते कोई सोच रहा, खौफ नहीं था उस वक्त? बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। अब खौफ, अब तो खौफ बहुत बढ़ चुका है। स्ट्रीट क्राइम नहीं थी ओके। बेसिकली, तो सबसे बड़ा एडवांटेज था। आज हम निकलते हैं रात को तो सोचते हैं कि लेट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब भी है, अब भी उसी उम्र की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, यहाँ से इस बात से एक और बात मेरे दिमाग में आई है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम आज़ाद मुल्क, ऑब्वियसली एक आज़ाद मुल्क हमें चाहिए था जो कि कायदे आज़म की कोशिशों से हमें मिला, उनकी मेहनत से हमें मिला, और हम आज तक उनको ऑब्वियसली इस बात पे उनको अप्रिशिएट जितना भी करें वो कम है, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे हमें उन्होंने नवाजा, उनकी मेहनत ने। तो मैं पूछना चाहूँगी कि हम आज़ाद मुल्क इसलिए चाहते हैं जहाँ हम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। सुकून बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। सुकून के बगैर ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं है जो होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त में वो सुकून था जब आप पाकिस्तान आए थे माइग्रेट होकर, और अब वो सुकून कायम है या अब वो सुकून जो है वो ख़त्म हो चुका है? आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुकून उस वक्त बहुत था, आपस में मोहब्बत बहुत थी, भाईचारा था, नेबरहुड कॉन्सेप्ट था, फैमिली कॉन्सेप्ट था, वो सब मिसिंग है। एहसास था। हाँ, एहसास था जो अब आपको लगता है कि नहीं है? नहीं है। ओके। और अभी क्या है कि ज़्यादातर सब मटीरियलिस्टिक हो गया, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो। ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल सही है। सर, आपके जेब में पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करें। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि एक जो भाग दौड़ लगी हुई है आज के दौर में एक दूसरे से आगे निकलने की, तो क्या वो कंपटीशन उस वक्त भी था एक दूसरे से आगे निकलने का या साथ लेके चलने का? साथ में लेके चलने का था उस वक्त। टीम वर्क था। टीम वर्क था, एक दूसरे से कंसल्टेशन था। बड़े शेर लोग भी आपस में कंसल्ट कर, जितना भी पावरफुल थे, भले पैसा था बट फिर भी वो अप्रिशिएट करते थे, साथ लेके चलने एडवाइस को। करते थे, अच्छी बातें करते थे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हमने तो वो ज़माना देखा है जब आज़म जी, आई थिंक उनसे बड़े कोई भी नहीं थे पाकिस्तान, मगर वो भी एडवाइस करते थे। मैं उनके पास लंदन में बहुत दफ़ा घर पे गया, बेटा ये कर लो, ये कर लो, यानी उनको ये नहीं था ये कर लेगा मैं नहीं कर सकूँगा। बहुत ज़बरदस्त। कायदे आज़म के इस फैसले से
मैं पूछना चाहूँगी कि आप ऑब्वियसली पहले हैं, आपकी फैमिली पहली है जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान में आपने किया, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टार्ट लेकर, और माइग्रेट होकर आई आपकी फैमिली। कायद-ए-आज़म का जो एक फ़ैसला था, एक जो मेहनत उन्होंने की मुसलमानों को आज़ाद करवाने में, पाकिस्तान बनाने में, तो ये फ़ैसले से आप किस हद तक अपनी ज़िंदगी में अभी मुतमईन हैं कि क्या उनका फ़ैसला वो ठीक था जो उन्होंने किया? बिल्कुल ठीक था, मतलब लोगों ने फैसले की कदर नहीं की। और क्योंकि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी 1 साल जिंदा रहे और वो नेशन को लीड नहीं करते, उसके बाद जितने लोग आए वो जो है अपना मतलब से काम करते थे। बिल्कुल। और विजन जो था उनका, बस एक ही चीज़ की मुझे अफसोस है कि 2 नेशन थियरी, तो पाकिस्तान जब बना तो ये नहीं पता था कि इसमें 2 नेशन हो जाए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हम नहीं समझ पाए। बिल्कुल। और 1000 मील के फासले पे 2 मुल्क एक कैसे रह सकते? एक कैसे रह सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने तो एक पाकिस्तान बनाया था जहाँ सब मिलजुल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी अगर वो पार्टीशन हो जाए तो फिर कैसे आप रह सकते हैं? पाकिस्तान इस्लामिक, इसका रिजल्ट सामने आ गया 71 में, अलग हो गया। बंगाल अपनी तरफ चला गया, बिल्कुल, पंजाब इधर आ गया। बिल्कुल। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और इस ऑब्वियसली ये वो चाहते नहीं थे, जो चीज़ हो गई है। हाँ, ख़त्म हो गया ना, तो वो किसी और डायरेक्शन में चले गए, हम किसी और डायरेक्शन। ऑब्वियसली। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको एक इस्लामिक जमहूरियत हम कहते हैं, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको किस हद तक इस्लाम नज़र आता है पाकिस्तान में, यहाँ के लोगों में, कि एक जो कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरिया है, तो वो कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक अभी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, या उस वक्त थी या अब नहीं है, या क्या आप कुछ शेयर करना? इस्लाम हर घर में इस्लाम है, मगर उसकी पब्लिसिटी करना मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, क्योंकि हर एक के अपनी प्राइवेट लाइफ है। बिल्कुल। और एक जैसे आज हमारे पास शिया सुन्नी का झगड़ा है या किसी और फिरकों में, अगर इन चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, बिल्कुल, और आपस में यूनिटी पैदा कर देते, बिल्कुल, तो आप अपने जो रिलीजन है अपने घर में रखें। बिल्कुल सही। शो करने की जरूरत नहीं, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं 2 घंटे से आपके साथ बैठा हूँ जी, आपको पूछा ही नहीं मैंने, आप शिया हो सुन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बोला यार, आप बात करने मैं से पहले साहब किसी के का पास गई, पूछेंगे, उन्होंने पहले ही पूछा कि आप शिया हो सुन रहे। हाँ, एग्जैक्टली, वो कॉन्सेप्ट अजीब सा आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मुसलमान हैं, वी आर मुसलमान है, वही काफ़ी है, वी आर मुस्लिम्स, और हमें ऑब्वियसली कहा गया है कि आप फ़िरका बंदी में ना पढ़ें, फ़िरका बंदी ना पढ़े। हमारे तो कुरान हमें ये कहता है कि हम फ़िरका बंदी में ना पढ़ें, हम एक होकर रहें। 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम बिल्कुल, अगर आप फॉलो करते हैं, बाकी की चीज़ें तो ये मटीरियल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी सब चीज़ें दुनियावी हैं। एग्जैक्टली, और वो दुनिया की बनाई हुई हैं। हमें तो एक ही हुक्म मिला है कि हम मुसलमान हैं और उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, दैट्स इट। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी पाकिस्तान को बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज है उसको थोड़ा सा फ़ील कर रही हूँ, जी रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बातें हुई और बहुत आपने अच्छा एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स जब आप बता रहे थे तो वो मुझे आपके फेस पे नज़र आ रहा था कि आप उसको फ़ील करते हुए बता रहे हैं। पुरानी यादों में आप कहीं ना कहीं चले गए थे। जो कि बहुत जी, अपनी जवानी के टाइम। बिल्कुल, वो गोल्डन टाइम होता है सर, वो गोल्डन टाइम होता है सर, वो बिल्कुल याद रहता है। सर, आपको अपने बचपन की, अपनी जवानी की कोई ऐसी याद आपको याद हो
जो आप शेयर करना चाहते हो, चाहे वो आपके बचपन का हो या आपकी जवानी का कोई ऐसा किस्सा हो? अनफॉर्चुनेटली जी मेरी बीमारी का फैसला था। 1 साल का जब मैं था जी। तो पोलियो अटैक हुआ था ओह, पैरों का। आप 1 साल के थे तो? हाँ, ओके और ओके इनकी बहन भी साथ में थी। ओके। उस वक्त एक अटैक आया था इंडिया में पोलियो का, तो उसमें मेरी टांग इफेक्ट हो गई। ओह सो सैड। और कई साल तक तो मैं ये सोचता रहा कि वेदर आई विल बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ओके, बस यही है कि तो सर इसके साथ आपने कितनी स्ट्रगल फेस की है? बिकॉज ऑब्वियसली आपको क्या फीलिंग्स आती होंगी फैमिली में भी और मतलब आउटसाइड आपके फ्रेंड्स? जब एक ऑब्वियसली बचपना ही है कि आप 1 साल की बात कर रहे हैं, तो एक फिर ठीक भी हो गया। बच्चे की लाइफ में आपकी क्या मतलब फ्रेंड्स थे, खेलते हाँ, थे आप, क्या था, कैसा था? नॉर्मल हो गई थी लाइफ। ओके। और हमने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ भी किया। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ सर। आप ज़िंदगी, मुझे लगता है ज़िंदगी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ पे ही जी जाती है। एग्जैक्टली वो एक शायर बोलता है कि जी सांस जब रुक जाए जी, तो रिश्ते सब खत्म हो जाए। इवन प्रॉब्लम्स भी, हाँ, प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम भी सब खत्म। एग्जैक्टली तो आपकी प्रॉब्लम तब तक है जब तक आपकी सांसें आप हैं, जिंदा है बस। आप जिंदा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ना उसके बाद कोई माँ है, ना बाप है, ना बीवी है, ऐसा ही है। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ट्रुथ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़े की बातें हुई। लास्ट में बस मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को, वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें हमने कवर कर ली। हमने पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात भी की है, हमने पाकिस्तान के उस वक्त की भी बात की है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान कैसा था और अब पाकिस्तान कैसा है, लोग कैसे थे और अब लोग कैसे हैं। तो आई होप आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा इस प्रोग्राम को और जो भी गपशप हुई है। लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप हमारी यूथ के लिए एक मैसेज दीजिए और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज दीजिए। दोनों को एक साथ देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। तो मैं चाहूँगी एक मैसेज आप दीजिए, बिकॉज़ आपने पाकिस्तान को डार्क साइड भी देखी है, उसकी ब्राइट साइड भी देखी है। तो आप पाकिस्तान को जितना अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, फील करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम उतना कर पाते हैं, बिकॉज़ हमने तो ये सब देखा है। तो आप उसको फील करते हुए कोई मैसेज प्लीज़ देना चाहें तो? यूथ के लिए तो मैं एक ही मैसेज दे सकता हूँ कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। आज जितना भी आप बच्चे बड़े होते हैं, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि पढ़ लिख के, क्योंकि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं यही कहने वाली थी, सब कुछ आपका साथ छोड़ देता है पर आपकी डिग्रीज आपका साथ देती हैं, वो आपको भूखा नहीं सोने देती। बिल्कुल, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। तो ये मेरा मैसेज है यूथ के लिए कि तालीम हासिल करें और जितना हो सके तालीम को बढ़ाएं, इधर करें, बाहर करें, और जिनके पास वसाइल हैं वो ऐसे इदारे कायम करें जिसके थ्रू तालीम जो है वो मज़ीद फैल सके। सर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया कुछ एजुकेशनल साइड पे? कुछ हम लोग स्कूल बनाए थे, 3 स्कूल बनाए थे जो कि अभी भी कायम है, चल रहे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं सर? गवर्नमेंट को तो ये मैसेज कि आपस में झगड़े कम करें और मुल्क का सोचें। मुल्क का सोचें, क्योंकि मुल्क है तो हम सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क नहीं और तो ये लीडर, मुल्क है तो गवर्नमेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आवाम का सोचें, क्योंकि आवाम ही आपको इस लेवल पे लाती है। पहले भी अपने इंटरव्यू में कह चुका कि जी मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग करें जी। हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो बहुत है सर, और किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके बारे में कुछ कहिए प्लीज़। अभी जैसे मैं क्लब में होता हूँ, इधर भी 600 आदमी से डील करता हूँ, स्टाफ है पूरा, उनकी एक ही शिकायत है जी कि भाई महंगाई और वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, आमदनी नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। बिल्कुल
जितना हो सके रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं, हाँ बिल्कुल। ताकि कोई बेरोज़गार ना रहे और जितनी हो सके बेहतरी, हमारा मुल्क किसी तरीके से बेहतर हो सकेगा। ओके नाजरीन, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी और मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ। आई होप कि आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा। और पाकिस्तान के वो रंग भी हमने देखे, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही मारूफ शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने पाकिस्तान की डार्क साइड, ब्राइट साइड दोनों देखी हैं और बहुत स्टार्टिंग से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब से फ़ील किए हैं और तब से देखी हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उनके साथ गपशप करने को, और आपने भी आई होप इस शो को बहुत इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।